सुंदर वन जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी और अपने दो बेटे कल्लू कौवा और बल्लू कौवा के साथ रहता था। और इसने जंगल में अपना एक दबदबा बना रखा था, जिससे कि जंगल के बाकी पक्षी कालू कौवे से बहुत डरते थे, क्योंकि कालू कौवा अपनी बदमाशी से जंगल में सभी को परेशान करता था। और तो और एक दिन इसने बंटी कबूतर का घर भी छीन लिया था। और कालू कौवे के साथ उसकी पत्नी गोरी कौवी का भी बहुत बड़ा योगदान था। वह अपने पति और बच्चों को बुरे काम करने से नहीं रोकती थी। और बचपन से ही कालू कौवा अपने दोनों बच्चे कल्लू कौवा और बल्लू कौवे की परवरिश बहुत ही जालिम पिता के रूप में करता है। उन्हें ना ही खेलने के लिए खिलौने, ना ही पढ़ने के लिए किताब देता है, बल्कि अपने ही धंधे में जोड़ लेता है, वही सिखाता है, जिस कारण वो भी बड़े होकर एक अच्छे कौवे की बजाय अपने पिता कालू कौवे बदमाश की तरह ही ये भी अपना नाम कल्लू कौवा और बल्लू कौवा बदमाशी करने से ही रोशन करते हैं। और इनका ये काम अब दूर तक फैल गया था कि अब इनके घर में खुद ही की एक गैंग बन गई थी। और ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है और कालू कौवा बूढ़ा हो जाता है और बहुत तबीयत खराब हो जाती है। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है, गोरी, अब मुझे लगता है मेरा जाने का समय आ गया है। अरे ऐसा ना बोलो जी, मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगी। अरे मेरी धर्म पत्नी, मुझे अब जीने की उम्मीद नहीं लग रही। ये भगवान, क्या करूं। बेटा कल्लू बल्लू, जल्दी से डॉक्टर साहब को बुला कर लाओ, हमारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। कल्लू और बल्लू बोलते हैं, हाँ देखो ना, डॉक्टर को बुलाकर हम ले आएंगे, लेकिन हम पहले ही बता देते हैं, हमारा जितना भी लूटपाट का इकट्ठा हुआ सामान है उसमें से 25% मैं लूंगा और 25% बल्लू लेगा। बल्लू कौवा बोलता है, आप पिताजी तो हम दोनों के ही है, इसलिए तुम बराबर हिस्सा करना। फिर कालू कौवा बोलता है, भगवान, मैंने जिंदगी भर बुरे काम करके इनके लिए इतनी जायदाद इकट्ठी करी, आज मैं मौत के मुंह से लड़ रहा हूँ और ये आपस में मुझे बचाने की बजाय जायदाद के लिए लड़ रहे हैं, कैसा कलयुग है। फिर कल्लू कौवा बल्लू कौवा दोनों ही बोलते हैं, पिताजी, इसमें कलयुग की कोई बात नहीं है, मौत तो एक दिन आनी है और तुम्हारी आ चुकी है। तभी गोरी कौवी बोलती है, हे भगवान, मैंने किस निर्दय बच्चों को जन्म दे दिया जो अपने पिता के बारे में ही ऐसा बोलते हैं। ना जाने इन्होंने कितने कितने का दिल दुखाकर इतनी जायदाद इनके लिए इकट्ठा किया था। हमें तो ये बुरा ही काम करा और आज उन्हें ये बच्चे सबक सिखा रहे हैं। कल्लू कौवा बल्लू कौवा डॉक्टर को बुलाकर लाते हैं। डॉक्टर के आते आते कल्लू कौवा दम तोड़ देता है। तभी गोरी कौवी कहती है, चिट्ठी न कोई संदेश, ना जाने कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, आदत ही होगी, पर इन कमबख्त बच्चों ने ना सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। जंगल में कल्लू कौवा बल्लू कौवे के झगड़े के बारे में सभी को पता चल जाता है, इसीलिए जंगल के सभी पक्षी गोरी कौवी के पास आते हैं और उसे समझाते हैं। बोलते हैं, देखो गोरी कौवी बहन, हम आपको एक बात कह रहे हैं, तुमने अपने आंखों से देख लिया हमारी जिंदगी कितनी होती है। हम खाली हाथ आए और खाली ही हाथ जाएंगे। हमारे पति कालू कौवे ने जितनी जायदाद इकट्ठा करी, दूसरे को दिल दुखाकर वो भी खाली हाथ चला गया। तुम उनकी आत्मा की शांति के लिए इतना करो, जिसका वो कल्लू कौवे ने घर बार खेत बाग छीना, उनको वापस लौटा दो और अपनी जिंदगी मेहनत से गुजारो। ऊपर वाला हमारे स्वर्गवासी पति कालू कौवे की आत्मा को जरूर शांति देंगे। इस तरह रोने से कुछ भी नहीं होगा। फिर गोरी कौवी बंटी कबूतर का घर, मुनमुन चिड़िया का फलों का बाग, तोते की बची कुची बचत लौटा देती है। फिर अपनी मेहनत से एक छोटा घोंसला तैयार करती है और अपने बच्चों को भी सुधार कर खुशी खुशी आगे की जिंदगी बिताती है।